असुर लोक में भक्ति के इस पहले फूल की सुगंध सारे असुरों को मोहित कर देगी। परंतु इस समय देखो, समस्त पाताल लोक के आकाश में भक्त प्रहलाद के स्वागत के लिए एक पावन तेज सा फैलने लगा है। ये कैसा चमत्कार है गुरुदेव, ये कैसा तेजस्वी प्रकाश है। ये तेजस्वी प्रकाश हमें ये संकेत दे रहा है कि रानी कयाधु एक परम शक्तिशाली, अमित पराक्रमी और एक महान असुर को जन्म देने वाली है। तुम अवश्य एक परम बलशाली दैत्य को जन्म दोगी जो त्रिलोक में अपने नाम का डंका बजा देगा। कौन हो तुम? और असुर लोग के आकाश में क्या कर रहे हो? क्षमा कीजिए असुरेश्वर, तपस्या करना अच्छी बात है, परंतु अमरत्व प्राप्त करने के लिए तपस्या करना व्यर्थ है। अच्छा, संसार में कोई प्राणी अमर नहीं है। हर प्राणी का शरीर नश्वर है। महाराज, इसीलिए कहती हूँ कि अमरत्व प्राप्त करने के लिए तपस्या करना, मृगजल का पीछा करना है। हमारे सामने बड़ा ज्ञान बघार रही हो तुम। हमें मूर्ख समझती हो? नहीं असुरेश्वर। तो फिर अपने आप को गुरु शुक्राचार्य से अधिक ज्ञानी समझती हो? नहीं नहीं असुरेश्वर। गुरुदेव से तप सामर्थ्य में अधिक होने का भ्रम है तुम्हें। नहीं 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 असुरेश्वर। तुम गुरुदेव को अपने ज्ञान से चुनौती देना चाहती हो? नहीं नहीं असुरेश्वर। फिर तुम हमें गुरुदेव के विरुद्ध भड़काकर उनका विरोध करने की सीख क्यों दे रही हो? क्यों? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। तुम सोच नहीं सकती? फिर कौन है जिसने सोच तुम्हारे मस्तिष्क में डाली है? किसने तुम्हें भड़काया है? भड़काया नहीं, उकसाया है। कौन है वो विद्रोही? हम अभी उसके जीवन का अंत कर देंगे। जिसने मुझे आपको रोकने पर उकसाया है, आप उसे नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि उसने अभी जन्म भी नहीं लिया सुरेश्वर। क्या बक रही हो तुम? हाँ सुरेश्वर, उसने अभी जन्म नहीं लिया, सो आप उसके जीवन का अंत नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है, हत्या नहीं। पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है? पिता? कयाधु, कयाधु, तुम मां बनने वाली हो? हम भी कितने मूर्ख हैं जो इतनी सी बात नहीं समझ सके कि हम बाप बनने वाले हैं। तो इसी कारण तुम हमें तपस्या के लिए जाने से रोकना चाहती हो? हाँ सुरेश्वर, मैं नहीं चाहती कि जब आपका पुत्र जन्मे तो आप उससे दूर हों। उसके सिर पर आपके आशीर्वाद की छाया ना हो। स्वामी, मुझे कहने की आज्ञा दीजिए। संसार में किसी को अमृत प्राप्त नहीं है, परंतु फिर भी प्राणी अपनी संतान और फिर अपनी संतान की संतान इनके रूप में जीता है। यही अमरत्व है। इसीलिए स्वामी, अपने पुत्र को उसके जन्म से पहले ही
छोड़कर अमृत प्राप्ति के लिए जाना उचित नहीं है। कयाधु, हमें अमरत्व की आवश्यकता अपने लिए नहीं है। हम भी औरों की भांति अपनी संतान के रूप में सदा जिएंगे, परंतु हम केवल पिता नहीं, असुर सम्राट भी हैं, और हम असुरों के हित की सुरक्षा और उनके कल्याण के लिए अमर बनना चाहते हैं। इसलिए हम तपस्या के लिए अवश्य जाएंगे, परंतु जाने से पहले हम पिता होने का कर्तव्य भी अवश्य निभाएंगे। हमारे पुत्र और असुरों के राजकुमार के आगमन की खुशी हम अपनी असुर प्रजा के साथ मनाएंगे। धूम मचा देंगे हम, धूम। प्रतिहारी, आज्ञा सुरेश्वर। जाओ प्रतिहारी, हमारी ओर से समस्त असुरलोक में घोषणा कर दो कि कल असुरलोक के प्रत्येक घर में घी के दिए जलाए जाएं। हमारी ओर से पूरे असुरलोक में मदिरा की नदियां बहा दी जाएं। नाच हो, गाना हो, खुशियां ही खुशियां मनाई जाएं। हमारी रानी कयाधु मां बनने वाली है, हम फिर पिता बनने वाले हैं। जाओ, कल असुरलोक में उत्सव होगा, खुशियों का उत्सव। बधाई महारानी, बधाई महाराजा, बधाई महारानी। शुभ समाचार है, हर्ष अपार है। शुभ समाचार है, हर्ष अपार है। गर्भ में कुमार है वरदानी। बधाई महाराजा, बधाई महारानी, बधाई महाराजा, बधाई महारानी। बलवान जय असुरेश्वर की, बोले बड़े बड़े बलवान जय असुरेश्वर की। नागसुता शुभ चरणा, तुम दिग्विजयी की मनहरणा। हम तो दोनों की ही शरणा जय असुरेश्वर की, हम तो दोनों की ही शरणा जय असुरेश्वर की। बधाई महाराजा, बधाई महारानी, बधाई महाराजा, बधाई महारानी। आएगा उजियारा लिए, मनमोहक मुखमंडल प्यारा प्यारा लिए। जो बैठे नैनों में जलधारा लिए, वो देगा उन्हें दर्शन सुख सारा लिए। काल जयी लाल चाल बदलेगा काल की, सबको प्रतीक्षा कयाधु के लाल की। काल जयी लाल चाल बदलेगा काल की, सबको प्रतीक्षा कयाधु के लाल की। गुरु शुक्राचार्य जी उस महाभाग की, गुरु शुक्राचार्य जी उस महाभाग की स्वयं करेंगे अगवानी।
दुनिया विष्णु के मंदिर हमने ढाए हैं, ऐसे भक्तों ने भगवान बुलाए हैं। स्वाहा स्वाहा पर प्रतिबंध लगाए हैं, बेचारे देवों के दुर्दिन आए हैं। अत्याचारों की गति और बढ़ा देंगे, जो नहीं माने उनको पाठ पढ़ा देंगे। गंगा को स्वर्गों की राह बुला देंगे, असुरों की सेवा में उसे लगा देंगे। बोलो रे बोलो रे महारानी की जय, गाओ रे नाचो रे नाचो रे। बधाई महाराजा बधाई महारानी, बधाई महाराजा बधाई महारानी। उमा, देख रही हो ना प्रभु की लीला कि सारा असुर लोग जो भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानता है, वही असुर लोग प्रभु के परम भक्त के आगमन की आहट पाकर ही आनंद उत्सव मना रहा है। हाँ दीदी, ये प्रभु की लीला ही तो है कि महाज्ञानी शुक्राचार्य को भी इस सत्य का पता नहीं है और वो भी खुश हो रहे हैं कि राजवधु कयाधु को उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था वो सफल होने जा रहा है। हाँ उमा, परंतु सत्य ये है कि आपका दिया हुआ आशीर्वाद है जो फलने फूलने वाला है। असुर लोक में भक्ति के इस पहले फूल की सुगंध सारे असुरों को मोहित कर देगी, परंतु इस समय देखो समस्त पाताल लोक के आकाश में भक्त प्रहलाद के स्वागत के लिए एक पावन तेज सा फैलने लगा है। और सारे असुर उसे देख देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं। ये कैसा चमत्कार है गुरुदेव, ये कैसा तेजस्वी प्रकाश है। ये प्रकाश हमें एक शुभ संकेत दे रहा है असुरेश्वर। कैसा शुभ संकेत गुरुदेव? ये तेजस्वी प्रकाश हमें यह संकेत दे रहा है कि रानी कयाधु एक परम शक्तिशाली, अमित पराक्रमी और एक महान असुर को जन्म देने वाली है। तुम्हारे होने वाले पुत्र की कीर्ति इस तेजस्वी प्रकाश की तरह पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, आकाश से पाताल तक सारे लोकों में फैल जाएगी। गुरुदेव, ये सब आपके आशीर्वाद का फल है। आपने कयाध को अजय पुत्र का आशीर्वाद दिया था ना? हाँ असुरेश्वर, और मेरा आशीर्वाद कभी मिथ्या नहीं होगा। कयाध, गुरुदेव को धन्यवाद दो ना। धन्यवाद गुरुदेव। रानी कयाधु, तुम अवश्य एक परम बलशाली दैत्य को जन्म दोगी जो त्रिलोक में अपने नाम का डंका बजा देगा। असुरेश्वर, अब मेरी पूजा का समय हो रहा है, मैं चलता हूं। ये क्या? कौन है? कौन है? आओ चल 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 कौन हो तुम? और असुर लोग क्या आकाश में क्या कर रहे हो?
तुम असुर लोक के रक्षक हो। हाँ, और हमारी आज्ञा के बिना कोई भी असुर लोक पे प्रवेश नहीं कर सकता। मेरा नाम स्तंभासुर है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। हम तुम्हें रोकेंगे। हाँ, तो आओ। चलो।